1908 की बात है जब कनाडा के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़या नहानी वादी के बारे में ये खबर फैली कि वहाँ की नदियों में सोना मट्टी की तरह बिखरा पड़ा है। विलियम और फ्रैंक नामी दो भाई जिनके सर पर अमीर बनने का जुनून सवार था, उस खतरनाक वादी में दाखिल होने का फैसला करते हैं। मकामी कबायली लोग उन्हें रोकते हैं। वो चीख चीख कर कहते हैं कि वहाँ मत जाओ, वहाँ वो ताकतें रहती हैं जो इंसानों को अपना नहीं समझती। मगर सोने की चमक के आगे इंसानी आवाज़ें दब गईं। जैसे जैसे वो वादी के अंदर बढ़ते हैं, घने जंगलात और धुंध उनका इस्तकबाल करती है। फिजा में एक ऐसी खामोशी थी जो कानों के पर्दे फाड़ दे। 3 साल गुजर गए, विलियम और फ्रैंक का कोई सुराग ना मिला। फिर एक दिन एक शिकारी की नज़र नदी के किनारे बने एक बोसीदा खेमे पर पड़ी। जब वो करीब गया तो उसके हल्क से चीख निकल गई। वहाँ 2 इंसानी ढांचे पड़े थे, मगर सबसे होलनाक बात ये थी कि दोनों के धड़ पर सर मौजूद नहीं थे। खेमे के अंदर सोना वैसे ही पड़ा था, किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। अगर ये डाकुओं का काम होता तो सोना गायब होता। तो फिर वो क्या चीज़ थी जिसे सिर्फ उनके सरों से दिलचस्पी थी? यहाँ से शुरू होती है वादिये बेसर, वैली ऑफ हेडलेस मैन की वो दास्तान जिसने कनाडा की हुकूमत की नींदें उड़ा दी। नहानी वादी की दहशत सिर्फ उन 2 भाइयों तक महदूद नहीं थी। वहाँ के कदीम बाशिंदे बताते हैं कि सदियों पहले वहाँ नाहा नामी एक खूनखार कबीला रहता था जो दूसरे कबीलों पर हमले करता था। मगर एक रात वो पूरा का पूरा कबीला ज़मीन से ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। जब दूसरे कबाइल के लोग उनकी बस्तियों में गए तो वहाँ खाना आग पर पक रहा था, औजार ज़मीन पर पड़े थे, मगर एक भी जानदार वहाँ मौजूद नहीं था। इस बाब में हम इस कदीम मुअम्मा को खोलेंगे कि क्या वो कबीला अब भी इन पहाड़ों की गारों में छुपा हुआ है? क्या वो इंसानों से दरिंदे बन चुके हैं? नहानी वादी की हवाओं में आज भी जो सरसराहट है, वो शायद इसी कदीम कबीले के भूतों की सरगोशियां हैं। जैसे जैसे साल गुजरे, नहानी वादी में मरने वालों की तादाद बढ़ती गई। मार्टिन शेफील्ड नामी एक और मुहिमजू वहां गया, वो भी बेसर पाया गया। उसके बाद एक कनेडियन मल्लाह, फिर एक हाइकर। तकरीबन 21 ऐसे वाकयात रिकॉर्ड हुए जहां लाशें मिली मगर सर गायब थे। सबसे अजीब बात ये थी कि उनमें से कई लोगों ने मरने से पहले अपनी डायरियों में लिखा था कि पहाड़ चल रहे हैं या दरख्तों का कद बढ़ गया है। वो खौफ जो उन्हें पागल कर रहा था, और वो लम्हा जब अचानक अंधेरी से कोई चीज़ निकलती और एक ही वार में किस्सा तमाम कर देती। नहानी वादी में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ का दर्जा हरारत अचानक बदल जाता है। कनाडा की हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी के बीच वहाँ ऐसे गर्म पानी के चश्मे हैं जहाँ हरियाली और फूल ऐसे उगते हैं जैसे वो कोई जन्नत हो। मुहिमजू इन चश्मों को देखकर वहाँ क़याम करते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि ये जन्नत दरअसल एक शिकारी का जाल है। लोग यहाँ सुकून की तलाश में आते हैं, मगर नींद के दौरान ही उनके सर कलम कर दिए जाते हैं। क्या ये कोई कुदरती गैस है जो इंसान को बेहोश कर देती है, या कोई ऐसी मखलूक जो गर्मी के इन टुकड़ों में पनाह लेती है? वक्त गुजरता गया, मगर नहानी वादी की प्यास ना बुझी। 1945 तक इस वादी में मरने वाले मुहिमजों की तादाद 21 हो चुकी थी। सबसे अजीब बात ये थी कि इनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था, मगर सबकी मौत का तरीका एक ही था। लाश मिली मगर धड़ से ऊपर का हिस्सा गायब था। लोगों ने इसे द वैली ऑफ हेडलेस मैन का नाम दे दिया। पुलिस और फौज के दस्ते वहां गए, मगर उन्हें झाड़ियों और बर्फ के अलावा कुछ ना मिला। हम उन मुहिमजुओं की आखिरी तहरीरों का जिक्र करेंगे जो उनकी जेबों से मिलने वाली डायरियों में लिखी थी। एक डायरी में लिखा था, वो झाड़ियां नहीं हैं, वो रेंग रही हैं, वो हमें सुन रही हैं। नहानी वादी के शुमाल में कुछ ऐसी गारें हैं जिनके दहाने से हवा गुजरती है तो ऐसी आवाज़ पैदा होती है जैसे कोई इंसान दर्द से चिल्ला रहा हो। लेकिन वहाँ जाने वाले मुहिमजू बताते हैं कि वो आवाज़ सिर्फ हवा की नहीं थी। उन गारों के अंदर से ऐसी सड़ांद आती है जैसे हज़ारों साल पुराना गोश्त सड़ रहा हो। रोए नामी एक हाइकर ने हिम्मत करके एक गार के अंदर कदम रखा तो उसने देखा कि वहाँ की दीवारों पर इंसानी खून से कुछ नक्शे बने हुए थे। वो नक्शे किसी कदीम जंग की मंजर कशी कर रहे थे।
اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتا اسے اندھیرے میں 2 پیلی آنکھیں چمکتی نظر آئیں جو کسی انسان کی نہیں تھیں۔ اس باب میں ہم اس غار کے اندر کے دم گھٹتے ہوئے ماحول اور اس بھاگ دوڑ کی منظر کشی کریں گے جہاں موت صرف 1 انچ کے فاصلے پر تھی۔ جدید دور آیا تو لوگوں نے سوچا کہ اب ہم ہیلی کاپٹرز اور تھرمل کیمروں سے اس وادی کا سچ جان لیں گے۔ 2005 میں ایک نجی تحقیقاتی ٹیم کا ہیلی کاپٹر وادی کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ اچانک ریڈیو پر پائلٹ کی آواز آئی، خدایا یہ کیا چیز ہے؟ بادلوں کے نیچے سے کچھ نکل رہا ہے۔ اور پھر صرف خاموشی چھا گئی۔ 3 دن بعد ملبہ ملا، مگر ہیلی کاپٹر کے اندر کوئی لاش نہیں تھی۔ دروازے کھلے ہوئے تھے جیسے مسافروں نے خود چھلانگ لگائی ہو یا انہیں باہر کھینچا گیا ہو۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہیلی کاپٹر کے ڈھانچے پر کسی بڑے درندے کے پنجوں کے نشانات تھے، جبکہ وہاں اتنا بڑا کوئی پرندہ یا جانور موجود ہی نہیں تھا۔ جہاں انسان کی بنائی ہوئی مشینیں بھی اس وادی کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ مقامی قبائلی لوگ ایک قدیم بلا وینڈیگو پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جو انسان اس وادی میں سونے کی ہوس لے کر آتا ہے، وادی کی روح اسے ایک ایسے درندے میں بدل دیتی ہے جو کبھی نہیں تھکتا اور صرف انسانی گوشت کھاتا ہے۔ لیکن کچھ محققین کا خیال ہے کہ نہانی وادی کے نیچے کوئی ایسی مقناطیسی طاقت یا خلائی مرکز ہے جو انسانوں کے دماغ پر اثر کرتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ کیا وہ لوگ خود اپنے ساتھیوں کے سر کاٹ دیتے ہیں یا واقعی کوئی 10 فٹ لمبی مخلوق ان درختوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے؟ آج نہانی وادی کینیڈا کا ایک نیشنل پارک ہے، مگر اس کے کئی حصے اب بھی نو گو زون ہیں۔ حکومت نے وہاں جانے کے لیے سخت قوانین بنا رکھے ہیں۔ داستان کا اختتام ہم اس سوال پر کریں گے کہ کیا انسان واقعی کائنات کا سب سے طاقتور جاندار ہے؟ نہانی وادی آج بھی ان لوگوں کے لیے ایک وارننگ ہے جو فطرت کی حدود کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں کی ہواؤں میں آج بھی ان 21 لوگوں کی روحیں بھٹکتی ہیں جن کے سر کبھی نہیں ملے۔ اس باب میں ہم سامعین کو ایک گہری سوچ میں چھوڑ دیں گے۔ اگر کبھی آپ کو کینیڈا کے ان برفانی پہاڑوں کی طرف جانے کا اتفاق ہو تو یاد رکھنا، اگر پیچھے سے کوئی آپ کا نام پکارے تو مڑ کر مت دیکھنا، کیونکہ نہانی وادی کو آج بھی نئے سروں کی تلاش ہے۔